आए हाय, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या ही करूँ। बड़ी खुशी चढ़ रही है मुझे। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 22। तो आया मैं क्या ही करूँ, मैं तो खुद समझ ही नहीं आ रही। बड़ी खुशी सी हो रही है मेरे को। पता है क्या, जब हम लाइट आ गई, एक सेकंड में जो इन्वर्टर वाली लाइट है वो बंद कर दूँ। चलिए जी, इन्वर्टर वाली लाइट हमने कर दी है बंद। और अरे राम, तो खुशी मुझे क्यों हो रही है, मैं आप लोग जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी कि मेरा चैनल फाइनली ग्रो कर रहा है। क्योंकि 3 दिन पहले तक मेरे चैनल पे सिर्फ जो है क्या कहते हैं भाई, अपने आप ही हो गया टीवी चालू मेरे 3 दिन पहले तक मेरे चैनल पे ना सिर्फ 9 सब्सक्राइबर थे और व्यूज़ भी सिर्फ कभी 10, 11, 8, 9 ऐसे ही आ रहे थे और एक आधा लाइक। लेकिन अभी 3 दिन बाद से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। उसमें मतलब 10 सब्सक्राइबर हो गए, पहले 10 थे फिर 11 हुए और आज मैंने चेक किया 12 सब्सक्राइबर हो गए। और पहले मेरे चैनल पे जैसे व्यू जो थे व्लॉग्स पे वो आते थे 8, 9 या 10, 11। लेकिन अब मेरे चैनल जो व्लॉग्स हैं उन पे व्यू आ रहे हैं 15 हो गए या फिर 20, 22 ऐसे करके, मतलब 20+ आ रहे हैं। ठीक है। और लाइक पहले एक आता था, कभी तो आते ही नहीं थे, लेकिन अब 2, 3, 5 इतने तक लाइक आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले जो ना रीच जो होती है ना, इम्प्रेशन जो व्लॉग होते हैं, हम 2 भी वीडियोस डालते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, या है ना कैसे भी आप जो भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हो, तो वो कोई सी भी हो, तो उसमें रीच का पता वो करना होता है। तो उसमें क्या था, पहले मेरे ऑलमोस्ट 100 लोगों के पास ही वीडियो सजेस्ट होती थी। लेकिन अब मेरे उसमें मतलब मैंने चेक किया, ये बीच में मैसेज तो मैंने चेक किया, वैसे मैं डेली चेक नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैंने चेक किया ना, तो मेरी जो वीडियोज़ है ना वो 1000 के आसपास सजेस्ट हो रही लोगों पे। फिर उसके बाद अभी का क्या नाम है 2000 लोगों के पास सजेस्ट हो रही है। और उसमें से क्या कहते हैं, चलो 2000, 1000, 2000 लोगों के पास सजेस्ट हो रही है, उसमें से कम 20 लोग भी देख रहे हैं ना मेरे को। राम तो ना क्या कहते हैं, उसमें जो व्यू मतलब रीच जो आती है, तो उस 2000 लोगों में से अगर 20 लोग भी देख रहे हैं, 22 लोग भी देख रहे हैं, तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि कम से कम इतने लोगों के पास तो मेरी वीडियो सजेस्ट हो रही है। अगर 20-22 के पास हो रही है तो एक दिन ऐसे भी मतलब आएगा जल्दी से कि 2000 लोगों के पास जाएगी, और वो 2000 के 2000 लोग भी वो मेरी वीडियोज़ जो है वो देखेंगे और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, उनको दिल से थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को मेरे जो ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, और आप सबको क्या कहते हैं, मैं जो आप बताती हूँ या फिर मेरी बकबक कह सकते हैं हम, आप लोगों को अच्छी लगती है। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी जो मैंने काम वगैरह भी नहीं किया, क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी कहूँगी, चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन हमेशा थोड़ा ही करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे को खांसी थी, उसके लिए हम कल जब तिलक नगर गए थे वहाँ से दवाई वगैरह ले आए। और बट साइड में ना लेफ़्ट साइड में मेरे चेस्ट के नीचे से, मतलब क्या कहते हैं इसको, पंजाबी में बोलते हैं वक्खी, हाँ, चेस्ट के नीचे का जो पार्ट है ना, उसके लेफ़्ट साइड में मेरे को पेन हो रही है। मतलब जैसे अंगड़ाई वगैरह लो या खांसी करो या थोड़ा सा, तो उसमें तो मैंने सुबह अपने हस्बैंड को ऐसे ही बता दिया। वो तो ऐसे तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? कल गए थे तो डॉक्टर को बताया। मैंने कहा मैं बता के ही दवाई लेके आई हूँ, खांसी की भी लेके आई हूँ, बोल दिया था मैंने उनको कैसे मेरे को दर्द हो रही है, तो उन्होंने बीच में दवाई मिक्स करके दी है। ठीक है। तो फिर बोल रही ज़्यादा दर्द है तो वैद्य के पास ले जाऊँ, नहीं तो क्या नाम है अगर ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखा ले, वो करे ये करे। फिर बीमारी को नाम
तुझे किडनी में दिक्कत तो नहीं होगी, पानी का तो नहीं हो गया है, पथरी तो नहीं होगी कहीं किडनी में। मतलब उन्होंने एक साथ में जितनी बीमारियाँ होती हैं ना कि हो सकता है सारी गिनवा दी मुझे। मैंने कहा नहीं भी, मुझे नहीं हो रही, मुझे पता है वो नहीं है, वैसे ही दर्द हो रहा है, मुझे नस वगैरह खिंच गई होगी, ऐसे कुछ है। बस अपना दर्द हो रहा है, अपनी चोट लगी है, गिरे हैं, तो मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, डॉक्टर के पास ले चलो, मैं चलो चलो, हाँ नहीं रहने दो, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं। और तो अपनी बारी में आता है ना, मेरे को समझ नहीं आता ये जो हस्बैंड लोग होते हैं या फादर्स होते हैं ना, अपनी बारी पे क्यों इन लोगों को होता है नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब मतलब बच्चे की बात आती है, अपने पेरेंट्स की बात आती है तो होते हैं। और वाइफ के लिए मैं सही बोलूँ, वो लोग क्या करेंगे, उनको होती है चिंता, ठीक है, मगर वो डायरेक्टली जैसे अपने बच्चे के लिए है ना और अपने पेरेंट्स के लिए जितनी चिंता दिखाते हैं ना, वैसे वाइफ के लिए नहीं दिखाएंगे। पता नहीं क्यों इन लोगों को लगता है कि हम अगर मतलब कंसर्न दिखाएंगे तो और करो मेरे हस्बैंड, और खा लो थोड़ा सा बासी खाना, और 4-4 दिन पुरानी सब्जियां खाओ, हाँ तो यही होगा, बीमारी नहीं लगेगी तो ये नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। अभी भी मेरे को कह रहे चावल मत खाना, ठीक है, 2-3 दिन पुरानी सब्जी। मेरी आदत क्या है, अगर मैं अपने लिए क्या है कि बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाती हूँ तो मेरी अगर बच जाती है तो मैं फेंकती नहीं हूँ उसको मैं खा मतलब रख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मैं खा लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं थोड़े, क्योंकि मेरे को पता है चीज़ खानी होती है तो फेंकूँ क्यों मैं, एक तो महंगाई इतनी हो रही है, क्यों फेंके भाई। इसलिए मैं वो रख लेती हूँ। उनको लगता है जी मैं बासी सब्जी खाती हूँ उनके हिसाब से अगर आपने सुबह जो सब्जी बनाई है तो रात भी अपने दोपहर में या रात को खा लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग खा रहे तो वो बासी हो गई चावल, फिर वो कह रहे चावल मत खाना, ठंडा पानी मत पीना, ठीक है, अपन ज़्यादा वो क्या कहते हैं गर्म कपड़े पहन के मतलब एक सच में ऐसे ही वो कर रहे हैं। और फिर पड़ जाओगे तो बातें मेरे को दे, कौन देखेगा है, उसको कौन देखेगा, ये है बच्चों के काम है, उसको उनको मतलब दिखाएंगे भी, और ऐसे कि जैसे हमारी ही गलती, हमने बीमारी को आके बोले जी आओ बीमारी बहन जी यहाँ पे लग जाओ, ऐसे करके। खैर सला उनका तो वही हस्बैंड है, उनको क्या ही कह सकते हैं, कंसर्न दिखाना। कई होते हैं जो सामने से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कई होते हैं वो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो माइंड नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरा जो काम है वो पड़ा हुआ है करने वाला, मैं करूँगी अभी जाके फटाफट। सामने में सीरियल चल रहा था तो वो देख रही हूँ। नाश्ता मैंने अभी कर लिया है, अब बनाना है बाकी का, मतलब सब्जी तो है ही बनी हुई, आटा वगैरह गूंदना है और बस अब जाके फटाफट से काम करती हूँ और फिर बेटे को स्कूल लेने जाना है, तो मैं अपनी थी थोड़ी देर बाद में। 1 hour later. तो जी काम मेरा सारा जो है हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब कर लिया, देखिए सारा कुछ सेट है मेरा। और 1:30 बज गया है, अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए, बट पानी पी ले पहले। तो मेरा यही है, मैं बिना पानी पिए कहीं नहीं जाती, मेरे पास पानी ज़रूर होता है। और अगर मैं पानी पिए बगैर चली जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पता नहीं क्या छोड़ दिया, तो प्यास लगती रहती है अंदर से, ऐसे लगता है ना पता नहीं क्या रह गया है। तो इसलिए मैं पानी पी के ही निकलती हूँ और अपने साथ हमेशा पानी लेके, साथ में जो छोटी बोतल है वो लेके निकलती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। अब फटाफट से पानी पी के फिर मैं जाती हूँ बेटे को लेने के लिए स्कूल से, और आके फिर उसको वही लंच वंच कराएंगे और फिर ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। देन अपना जो व्लॉग है वो एडिट करूँगी। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मैं व्लॉग जो है अपने डेली व्लॉग जो डाल रही हूँ 75 हार्ड चैलेंज के जो, तो वो मैं मॉर्निंग में डालूँ या फिर नाइट को ही डालूँ, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, शूट तो कर रही होती हूँ मैं, ठीक है, एडिट वगैरह भी कर लेती हूँ। कई बार होता है कि दिन में ही मेरा जो है ना व्लॉग एडिट हो जाता है, ठीक है, और कई बार होता है कि पूरा रात का कर रही होती हूँ एक तरफ मेरे को अगले दिन का जो शूट होता है वो करना होता है व्लॉग, और जो होता है पहला डालना होता है वो भी उसमें होते हैं क्लिप्स। तो वो करते करते रात को जब मैं करने लगती हूँ ना, तो दिक्कत क्या थी, या तो रात को नेट स्लो हो जाता है या फिर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, जो क्लिप्स में एडिटिंग करते तब कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं ना अभी
उसमें मैंने कम्युनिटी जो है यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं ना, पोल वाला, वो डाला हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे उसमें जो बताइएगा कि मॉर्निंग में डालें और या फिर नाइट में जो डालती हूँ मैं 10-11 बजे के आसपास, तो वो करूँ मैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वही वाला हम टाइम फिक्स करेंगे। और मुझे फिर ये भी बताइए कि टाइम मतलब दिन का, जैसे दोपहर के टाइम पे डालूँ मैं, जैसे अभी 1-1:30 बज रहा है, तो मैं मोस्टली अगर फ्री होती हूँ तो 2 बजे तक ही, मतलब 2 बजे के बाद तक फ्री होती हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 1-आधा घंटा मेरे पास होता है ना। 2 बजे मैं बेटे को स्कूल से लेके आ जाती हूँ, उसके बाद उसको लंच वंच कराते हैं, तो 3:30-4 बजे के आसपास उसको ट्यूशन छोड़ के आना होता है। पानी पी ले। देन मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, क्योंकि उसके बाद बाकी के 100 काम और निकल आते हैं घर में बैठे बैठे। तो इस टाइम पे डालूँ या फिर रात को जो टाइम है हमारा 10:30-11, लास्ट 11:30 होता है। तो कोशिश तो यही होती है कि जिस दिन का है उसी दिन डालें, बट हो नहीं पाता है, बट कोशिश पूरी रहती है कि डे एंड होने से पहले पहले, मतलब जो रात है वो ख़त्म होने से पहले पहले डल जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा ज़रूर कि किस टाइम पे मैं डालूँ, आप लोगों को किस टाइम पे, आप लोग किस टाइम पे फ्री होते हैं, तो जो अच्छे से आप जो व्लॉग है वो पूरा देख पाएँ, ना कि स्किप कर करके देखें, है ना। और तो जो है मैं उसी टाइम पे डालूँ, ना आपको परेशानी हो ना मुझे परेशानी हो, दोनों इंजॉय कर सके अपनी लाइफ, है ना। सो मैं फटाफट से पानी पी के जाती हूँ, फिर आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। A few moments later. मैं आ गई घर अपने बेटे को लेके, और मैं लेके आई हूँ साथ में ये है श्रीफल, इसको शरीफा भी बोलते हैं शायद, और आई थिंक सीताफल भी बोलते हैं। तो ये मेरे बेटे ने बहुत टाइम पहले खाया था, तो उसको चाहिए था, और हमने इसके पापा को बोला था, बट बोला ना भूल गए, बहुत टाइम पहले बोला था। बट आज मुझे ये दिखा तो मैंने ले लिया। स्कूल के पास ही एक रेडी वाला खड़ा था, तो उसके पास से लेके आई हूँ। तो अभी खा रहा है। फिर अभी इनके लिए जो गीज़र नया लगा है उसमें पानी गर्म हो रहा है, जब तक ये खाएंगे तब तक पानी गर्म हो जाएगा। फिर ये जो हमारे महाराज हैं नहाएंगे, देन अपना लंच करेंगे। तो आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए, शरीफा खाओ। ओहो आराम से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, वाइट वाइट। तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, वाइट वाइट, ये खाना होता है। और इसके हर पार्ट में ना जो क्या कहते हैं, बीज होता है, मीठा है। तो मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद भी। मैंने बेटे को करा दिया, वो नहा धो के अपना आ गया था, लंच करा दिया। बट आज उसको ट्यूशन जो है नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इस वजह से उसको ट्यूशन की छुट्टी कराई है थोड़ी। और इन्हें पता नहीं क्या हो गया, गैस हो गई है, क्या हो गया मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कुछ, बट हो रही है रुक रुक के दर्द। सो अभी हम दोनों माँ बेटे जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर मिलेंगे आपको शाम को। 2 hours later. तो जी शाम हो गई है, और अब मैं शाम को जो काम है वो तो कर लिया। और अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, और बेटे के लिए बना रही हूँ खजूर वाला दूध, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दूध पिएगा तो अंदर खजूर वाला थोड़ी शांति मिलेगी। तो ये जो मैंने एक साइड चाय एक साइड दूध रख दिया, और अब डालेंगे चाय पत्ती वगैरह, चीनी, और उसमें डालेंगे खजूर। डाल दिए इसमें अदरक कूट के, और अब डालूँ चीनी, चाय पत्ती, और इस चाय पत्ती में इलायची, वो जो मतलब चाय का मसाला होता है, चीनी थोड़ी सी, इलायची का जो मसाला होता है ना वो भी डला हुआ है। और तुलसी के जो कुछ पत्ते थे वो भी मतलब पहले के ड्राई हो गए थे जो मैं लेके आई थी, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे चाय पत्ती में। तो अभी अच्छे से पकेगी। इधर हमारा दूध है वो हो रहा है, इसमें मैं डाल देती हूँ दूध में खजूर। तो ये है जी खजूर। तो इसमें से मैं 2-3 जो है डाल देती हूँ उसमें, एक और डाल देते हैं। तो इसको अब अच्छे से पकाना है जब तक ये पूरी जो खजूर है ना बॉयल होके सॉफ्ट होके मेल्ट नहीं हो जाती। तो इसका जितना भी गूदा है उसके अंदर आ जाएगा, फिर हम छान के तो देंगे। इसमें कोई चीनी वीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खजूर होती है मीठी, तो अपने आप ये मीठा हो जाएगा। अब ये कम आंच पे पकता रहेगा। इधर हमारी जो चाय है वो पक गई है, इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, अब ये भी हमारी जो कम आंच पे पकेगी, तब तक मेरा जो
दूध है लेके आई हूँ अभी गर्म करने के लिए, वो डाल के रख दूँगी पतीले में। तो जी चाय मेरी पक रही है, पतीले मैंने कर दिया साफ़ और अब मैं डाल रही हूँ उसमें दूध। तो जैसे मैं चाय जो पक जाएगी अच्छे से, तो चाय छान के दूध हम रख देंगे गर्म होने के लिए। यहाँ पर ठंड पड़ नहीं रही और देखो दूध में बर्फ़ जम रही। गजब की दुनिया है। और इसमें साथ में मलाई और चमचा की। मेरा बेटा भी उठा था। और रात को क्या बनाना है, पहले चाय पी, फिर सोच रही दाल बना दूँ क्योंकि कल एकादशी भी है ना, इसलिए तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अपने लिए तो नहीं, बाकी के लिए बना के रखूँगी। और एकादशी का कल शायद फास्ट खुलेगा क्योंकि आज मेरे को था कि कल 9 तारीख है तो कल की एकादशी है, बट मेरे को आज पता चला जब मैं स्कूल गई कि नहीं आज की एकादशी है और फास्ट जो है वो आज का है। बाकी लोग कह रहे हैं कि कल भी होगा, कल शायद 3 बजे तक ही है दोपहर के, तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। और वैसे भी मैं अभी फ़िलहाल तो उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं एकादशी का व्रत रख सकूँ, बट हाँ मैं अगर जब व्रत नहीं रखती हूँ तो मैं तब भी ये नहीं करती कि मैं अन्न खा लूँ, अन्न नहीं खाती हूँ मैं, बट आज बाय मिस्टेक हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो जी चाय मेरी पक गई है, इसको मैंने छान लिया कप में, दूध मैंने रख दिया कम आंच पर, और जो खजूर वाला दूध बना रही हूँ वो भी ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। अच्छे से इसको ना आप चाहो तो जितनी आप चाहो उतनी खजूर डाल के, मतलब घर के बाकी लोग और पीते तो उनके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। मैंने अपने बेटे के लिए बनाया ये, इसको मैंने सुबह भी बोला था पीने को, तो बोलता है मेरे को खजूर खिला के फिर ऊपर से गर्म दूध चॉकलेट वाला दे देना। तो मैंने इसको दिया, फिर मैंने सुबह जब स्कूल के लिए रेडी हुआ था तो मैंने कहा लो तुम्हारा दूध कर दिया है, खजूर अभी निकाल के दे रही हूँ, वो खा लो फिर ऊपर से दूध पी लो। तो मेरे बेटे कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अजीब सा लगेगा सुबह सुबह। खुद ही बोल के खुद ही मुकर जाता है ये लड़का। तो मैं आपको दिखाती हूँ दूध। हमारा खजूर वाला दूध देखिए, इसका कलर चेंज हो गया पक पक के। इसके अंदर जो खजूर है ना, आजकल तो बिना गुठली वाली भी मिलने लग गई हैं, पहले तो बहुत गुठली वाली वगैरह आती थी, तो हम लोग सर्दियों में खाते थे। तो हम लोगों को इतना वही है ना, जो कफ कोल्ड वगैरह की दिक्कत क्यों नहीं होती थी, क्योंकि मम्मी जो होती है ना हमारी भर भर के ऐसी चीज़ें खिलाती थी और मूंगफली वगैरह भी खिलाती थी, ये नहीं कि नहीं खिलाती थी। बट आजकल के बच्चे, उनको खिलाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। देखिए सारी जो खजूर है कैसे अपने आप पक के अलग हो गई है, खुल गई सारी ना। तो मैं इसको छान लूँगी अच्छे से और फिर अपने बेटे को देती हूँ, वो ठंडा कर करके पिएगा इसको, क्योंकि गरम गरम तो उसे पिया नहीं जाता ना। लीजिए इसको कर देते हैं बंद। अब मैं इसको इस कप में छान लूँगी। जो सारा है दूध छान दिया है, देखिए 1 कप था कड़क जो है पक पक के आधा कप हो गया। अभी ये मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ पीने के लिए, और इसको मैं रख लूँगी निकाल के, इसको मैं खुद खा लूँगी क्योंकि काढ़ा हुआ है, तो मुझे भी जो खांसी हो रखी है उससे मुझे भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो बेटे को मैंने दे दिया दूध, वो पी रहा है, और मैं अपने लिए चाय का खाने के लिए लाई हुई है बन। और तो थोड़ी सी भूख भी लग रही है, मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया था, एक तो दर्द हो रही थी इस वजह से मन नहीं करता, तो कुछ हो जाता है ना सबसे पहले खाना खाने की इच्छा बढ़ जाती है, तो वो नहीं। सुबह जो नाश्ता किया उसके बाद मैंने किया नहीं, तो अब मैं चाय के साथ ही खाऊंगी, और फिर उसके बाद रात के जो डिनर के लिए दाल वगैरह बनानी वो बनाएंगे। सो मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद में। A few moments later.
चाय वगैरह सब पी लिया है और ये है दाल चने उड़द की। इसको मैं आज ये बना रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ इसको साफ धो के कुकर में बॉईल करने के लिए, और साथ ही साथ इसके जो तड़के की तैयारी भी कर लूँगी, और साथ में बनाएंगे चपाती, क्योंकि खांसी हो रखी है सबको, तो आज चावल नहीं बनेंगे इसलिए। तो जी दाल धुल गई है और अब मैं इसको कुकर को भी धो लेते हैं। पानी लेकर दाल हमने रख दिया। अब पानी लेके आऊँगी और आटा गूंदूंगी फटाफट से, और फिर इसके लिए तड़का लेके तैयार करेंगे तड़के के लिए। तो जी आटा भी छन गया है, पानी ले आई हूँ और मैं इसको फटाफट से गूंदती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो जी हमारी दाल वगैरह सब उबल गई थी, आटा हमने गूंद लिया और तड़का एक दाल को लग गया है, जो अपनी मेरी दाल है जिसमें मतलब लहसुन प्याज नहीं डलता, उसका तड़का ही पक रहा है और दाल डाली है बस। तो जब तक ये पक रहा है तब तक मेरे जो कुछ बर्तन है मैं वो धो लेते हैं और फिर हमारा जो काम हो जाएगा कंप्लीट। तो फटाफट से बर्तन धोते हैं। तो मैंने बर्तन धोने लगती, आधे बर्तन धुल गए, फिर मेरे को याद आया ये तो ऑन ही नहीं करी वीडियो, बिना वीडियो ऑन करे मैंने आधे बर्तन धो दिए। अभी आधे बचे तो फटाफट से धो लेती हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अभी तो मेरे हो गए, आटा वाटा सब गूंद लिया सब। तो मेरी वाली दाल है यानी कि बिना लहसुन प्याज वाली, वो पक रही है। देन उसको भी खाली कर देंगे। मैं साथ के साथ जो होते हैं ना कढ़ाई कुकर वगैरह सब खाली कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बड़े बड़े बर्तन धोने में ना एक तो ये सिंक जो है भर जाता है अगर इकट्ठे करो, तो इसलिए मैं उसको साथ के साथ खाली करके साथ के साथ धो लेती हूँ, तो जो कि ढेर इकट्ठा नहीं होता है। अभी मेरे बेटे की फरमाइश है ये रात को 10:30 बजे मुझे मखाने भून के दीजिए, मैं वो खाऊंगा। तो अब वो फटाफट से जो है बर्तन धो लेती, देन मखाने भूनूंगी। रोस्टेड भी होते हैं ना, थोड़ा सा देसी घी में। हमारे जो बर्तन है वो धुल गए। और ये जो बीच में गाना बज रहा है, इंस्टाग्राम पे जो ना आजकल इतना म्यूजिक वायरल हो रहा है, क्या करें। बर्तन धोते धोते रियली कानों में ना यही वाला जो म्यूजिक अभी मैंने लगाया है ये बजता है, बट आप इंजॉय कीजिए। बर्तन गए हैं धुल। किचन काउंटर भी हो गया साफ, हाथ के साथ ही हमने कर लिया। तो जी बर्तन धुल गए, किचन काउंटर हो गया साफ, कुछ हो गया। और ये जो मेरी दाल है ये भी पक गई है। अब इसको छोटे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, देन इसको भी धो दूँगी और मखाने बना के फिर उन्हें बेटे को देती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा जो ब्लॉग है जो अच्छा लगा हो, एंजॉय किया हो आपने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
और सबको शुभ रात्रि और सबको राधे राधे।